नमस्कार। हम हैं नरेंद्र मिसिर। आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एक नया एपिसोड। हमरे साथे बाटे आज अभिषेक त्रिपाठी जी, जे एक बढ़न रियल एस्टेट कंपनी के जनरल मैनेजर रहल बाने। आजकल सलाहकार के भूमिका में बाने, अपन रियल एस्टेट डेवलपरों बाटे ही। तो इनसे हमन के आज रेरा के बारे में जानकारी दिहल जाई। रेरा एगो चर्चित कानून है जो रियल एस्टेट सेक्टर खातिर सरकार लेके आयल है। तो हम अभिषेक जी के स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। नमस्कार मिश्रा जी, और बतकही के देखे वाला सभी दर्शकन के श्रोताओं के नमस्कार। तो अभिषेक जी, ये रेरा कानून के बारे में आज हमन के बात कही जाई। तो ये रेरा का हवे, तनी ये हमरे दर्शकन के बताएंगे आप। रेरा हम ई कहब कि एगो गेम चेंजर बा। ऐसन विदित हुई कि रियल एस्टेट में लोग अपन गाढ़ी कमाई डालेला। सबके एक सपना होला गांव से निकल के शहर में आई, शहर से निकल के और बड़ा शहर में जाए। और अक्सर ए प्रक्रिया में लोग बहुत सारी चीज़ों में फंस जाला, उनकर कमाई के हिस्सा डूब जाला। चूँकि रियल एस्टेट एगो बहुत बड़ा सेक्टर बा और पहले ये ऑर्गेनाइज सेक्टर ना ही रहे। जीडीपी में अगर आज के डेट में देखल जाए तो 7 से 8% के कंट्रीब्यूशन बा। तो सरकार खातिर भी एगो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल बा, रेवेन्यू के सेंटर बा। सरकार के माने बहुत पैसा आवेला। लेकिन दूसरी तरफ इहो रहे कि सरकार को इहो सूचना मिलत रहे कि ठग लियल जाला लोग। आम आदमी दिग्भ्रमित हो जाला फॉल्स कमिटमेंट में, मिसलीडिंग लोगन के प्रचार में, एडवर्टीजमेंट में लोग फंस के अपन गाड़ी कमाई लोग स्वाहा कही बढ़न वादा करला, पिक्चर दिखा दिया लोग, और कुछ रहत नहीं रहे। जब आदमी लेवे जाए मिलियो जात रहे तो पता चले कि पोजेशन बहुत डिले हो गई बा। उनके ई प्रॉमिस करल गई रहे कि 12 महीना में अगर उनके प्रॉपर्टी मिली, 4-4 साल, 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12 साल हो जाए, लोग दौड़त रहे। और ए अभाव में कोनो सरकार के रेगुलेटरी बॉडी रहबे नहीं कई। बहुत जनी के तो मिलबो नहीं कई, गाड़ी कमाई डूब गई। एकर जो डेवलपर भी रहले वो ओकर काफी फायदा उठैले। हर आदमी ब्रोकर बन गई। अपनी ये परिचित के जेब में नजर रहे, उनकर पैसा फंसा देहलस। तो सरकार के ऐसे लगल कि एगो रेगुलेटरी बॉडी लावे के बहुत आवश्यकता बा। तो ए दृष्टिगत 2016 में सरकार एगो कॉन्स्टिट्यूट कर रेरा के नाम से, जेकर अगर हम फुल फॉर्म कही तो करी मतलब द रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट 16। और 2016 में एके बनावल गई, जेमें काफ़ी सहयोगी संस्था रहे सरकार के, जैसे क्रेडाई भइल, नार्डेको भइल। इन लोगन के सुझाव पे बाकी लोगन से, एक्सपर्ट से लेके एगो लॉ बनावल गई, एगो फ्रेमवर्क बनावल गई, कानून बनावल गई। एके वही तरह से साधारण शब्द में समझल जा सकेला जैसे स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेट करे खातिर सेबी जैसन बॉडी बा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बा, चाहे बैंकिंग के रेगुलेट करे खातिर आरबीआई बा। वही दिशा में रियल स्टेट में रेरा के कॉन्स्टिट्यूट करल गई। वो मोदी जी कहे लेना, वो बहुत अच्छा एगो बा कि रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। वही दृष्टिगत इनके पता रहे कि बहुत बड़ा बूमिंग सेक्टर बा, इन्वेस्टमेंट बा। और सबसे बड़ी बात ये बा, रियल स्टेट के बहुत बड़ा विराट स्वरूप बा। सबसे ज्यादा एंजिलरी यूनिट 200 से 250 यूनिट्स बा जो रियल स्टेट के इर्द गिर्द घूमेली। करोड़ों लोगों के यूनिट्स माने कि ऊपर आधारित बहुत सारे, जैसे कारपेंटर से लेके सीमेंट उद्योग, प्लम्बर, बहुत से लोग 250-300 पेंटर भइले उससे जुड़े रहता। सरकार के पास सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खातिर एगो एक सेक्टर बा। बिल्कुल। एकरी पहले ही ऑर्गेनाइज भी नहीं रहे। तो यही दृष्टिगत फिर सरकार ने फैसला किया कि 2016 में जब ये एक्ट बनावल गई और एक मूर्त रूप एक इम्प्लीमेंटेशन 2017 से भइल। और हर स्टेट में सब्सिडरी रेरा के ग्रुप फॉर्म करके हर राज्य में करावल गई। अब ओकरी बाद ई रहे कि फिर ऐसे तीनों वर्गन के फायदा रहे, ना सिर्फ बिल्डर के। सबसे पहले तो ऑफकोर्स कंज्यूमर के सबसे प्रोटेक्शन के हित में, जो ग्राहक के हित खातिर ही रेरा एक्ट बनल रहे, उनके था फायदा बटले बा। एकरी अलावा इवन डीलर और एजेंट्स के भी ऐसे फायदा मिलल, और डेवलपर और बिल्डर्स के भी फायदा। फर्जी लोग हट गए। बहुत से ब्रोकर ऐसे लोग जेमे गंभीरता नहीं थे। एकरी खातिर रजिस्ट्रेशन खातिर एक मानक भी तय कैले सरकार।
और ओकरी खातिर एगो शुल्क भी लगा देला, जैसे सीरियस लोग जेमे जो गंभीर लोग हो वही लोग एक फील्ड में हाँ, नहीं आवे। तो पहले जेके देखते अपन जमीने के काम करता, जमीने के काम मकान करता, रियल बनावत। एस्टेट ब्रोकर बन गए, एजेंट बन गए, डेवलपर बन गए, बिल्डर बन गए, तो उसे काफी हद तक निजात मिले। लेकिन और आवे वाले दिन में एक रेलेवेंस और बढ़ जाला, काहे कि सरकार के जो प्लानिंग बा 2030 ले जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन एक 17 से 18 से 20% हो जाए रियल स्टेट का। रियल स्टेट अब 30 तक, और रियल स्टेट में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के मार्केट हो जाए, तो एकर अपने आप में हर दृष्टिकोण से एकर बहुत भूमिका महत्वपूर्ण, बहुत बढ़न स्रोत बा ई सरकार के जो आय बा ओकर आय बा। और सबसे बड़ी बात जीडीपी में बात है, पूरे विश्व में जो देश दिखाई पड़ता ओमे बहुत सहयोग हुई और सही चीज मिले। कहे कि अब तक तो जोन पीड़ा रहे कंज्यूमर के वो केहू सुने वाला नहीं रहे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहे। जैसे सबसे पहला तो अगर बिल्टअप प्रॉपर्टीज में ही होता रहे कि पहले अगर मान ल कस्टमर गईले लेवे कि 1000 स्क्वायर फीट के उनके अपार्टमेंट मिले, तो कोनो ऐसा माना कैसे गाइडलाइन नहीं रहे कि लोडिंग कितना हुई सुपर एरिया में। जैसे हाँ, जैसे ही कहल गई कि 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट ले लें 2 BHK, तो जब मौका पे जाइए, जब उनके प्रॉपर्टी के पोजीशन मिली तो पता लगल कि वो 600 स्क्वायर फीट बाद 40% के लोडिंग हो गई। तो ये काफी भ्रामक रहे, कर कोनो व्यापक दायरा नहीं रहे, मानक नहीं रहे, और इनमें आम आदमी ठगा जाए। तो रियल स्टेट वाला के भी गाइडलाइन दिहल गई, उनके डेफिनेशन दिहल गई कि कारपेट एरिया का बा कोने हिसाब से हुई, तो लोडिंग कम हो गई और जोन चीज उनसे ग्राहक से प्रॉमिस करल गई वो है उनके डिलीवरी करल गई। और सबसे बड़ी चीज बा कि डिलेड पोजीशन, इस तरह के चीजों से ग्राहक के मतलब समय पे मिले और विज्ञापन में जो दिखावे तौने मिले, झूठ ना बोले। जी जी जी। अब पैसा, जैसे बहुत लोग पैसा ले लेने गोल घर में बनावे खातिर बना देने मोहद्दीपुर वाले के, इहो एगो समस्या आयल। सबसे बड़ी तो ये प्रॉब्लम होएगी वो जमाना में जब कोनो गाइडलाइन नहीं रहे, कोनो एक्ट नहीं रहे इन प्लेस, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होके कि जोन डेवलपर पैसा लेवे ओके डाइवर्ट कर दे कोनो और ही प्रोजेक्ट में। वो है हम कहते। तो पैसा जो ग्राहक देवे ऊपर कोनो कंट्रोल नहीं रहे, ना सरकार के कंट्रोल रहे ना ग्राहक के कंट्रोल रहे, तो पता चले कि पोजीशन डिले हो गई, ग्राहक के हर से हर दौड़त रह गई, ने कोनो अथॉरिटी रहबे नहीं करी। तो फिर सरकार रेरा के गाइडलाइन में ई एगो प्रावधान कैलस कि एस्क्रो अकाउंट जैसन एगो कॉन्सेप्ट लेके आई। तो एस्क्रो अकाउंट में का होके कि भाई वो प्रोजेक्ट में लगे वाला 70% पैसा वो अकाउंट में रहे के चाहिए, और जब उनके 30% से शुरू में काम करें और ओकरी बाद जोन उनके खर्चा हो CA से वेरीफाई करा के और रेरा के अनुमोदन के बाद वो पैसा रिलीज हुई जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन लिंक हुई। मतलब सरकार ये व्यवस्था बनेलस कि जौने खातिर पैसा लिहल जाए तौने खातिर तौने पर खर्चों के यूज सरकार पर रेरा के माध्यम से यूज होके। दूसरा इहो रहे कि जब पैसा देवले के बाद अगर डिले करत हमें तो गाइडलाइंस एके फॉर्मली एके ऊद करल गई कि ओकर डिलेड कंपनसेशन दिया जाए। अच्छा, लेट होखले पे ना सिर्फ ग्राहक के डेवलपर दे बल्कि यो प्रावधान रखल। कई बार इहो होता है ऐसा नहीं बा कि ग्राहक के डेवलपरे चाहे बिल्डरे हमेशा गलत होखेला, तेजी में तो हर चीज बिकेला, लेकिन कई दफा ऐसनो देखल गई बा कि जब मार्केट में मंदी बा तो इन्वेस्टर वर्ग जोन बा वो अपन पैसा देवल बिल्डर के बंद कर देला, तो बिल्डरों फंस जाला। तो उहे प्रावधान रेरा के गाइडलाइंस में ग्राहकों खातिर बा कि अगर कस्टमर डिले करी तो उन्हों पे उतने अमाउंट के कंपेंसेशन होई। अच्छा, ये बताएं कि जैसे मान ली कंपनियन पे तो सरकार के चाबुक चलल बा, कसले बाटे लोग, ये जौन एजेंट लोग होले उन्हों के कोनो नियम कानून बा कि रजिस्ट्रेशन बा कैसे? जैसे मान ली हमके मकान खरीदे के बा तो हम कैसे एजेंट पे विश्वास करें कि ठीक बा? तो कोनो रेरा में ये बा कि उन्हों के रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल, रेरा में ना सिर्फ डेवलपर के रजिस्टर करे के बा, काहे कि एमे एगो गाइडलाइन ही रहल गई बा कि अगर केहू 8 अपार्टमेंट से ज्यादा बनावता या 5000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के बड़ा प्रोजेक्ट बा तो ओके रेरा में आपके रजिस्टर होके पड़ी। एगो मामूली शुल्क बा ओकर, जैसे अगर इंडिविजुअल या से अलग अगर कंपनी हो तो 2.5-3 लाख रुपए के आसपास, हर स्टेट के अलग अलग प्रावधान बा, तो 2.5-3 लाख रुपए होला। और अगर कोनो ब्रोकर के या एजेंट के दृष्टिकोण से केहू के अगर रजिस्टर कराओ हुआ तो 25 से 30 हजार का हर स्टेट के अलग मानक बा और ओकर वही हिसाब से उनका शुल्क बा। तो एमे ई हो जाला कि उनके सारा क्रेडेंशियल में रजिस्टर रहेला। आप जब चाहब तो एगो रेरा के आपन एगो टेक्निकल पोर्टल या
टेक्नोलॉजी बेस्ड उनका ऊपर वेबसाइट सारा बा, सूचना ओकरे सारा बारे में सूचना रही, उनके बारे में उपलब्ध प्रोजेक्ट है, के बारे में और एजेंटों के प्रोजेक्ट के बारे में। और प्रोजेक्ट में तो यहाँ तक बा कि प्रोजेक्ट में ना सिर्फ कंपनी के पूरा प्रोफाइल हुई, कंपनी के टेक्निकल डिटेल्स हुई, स्पेसिफिकेशंस हुई, जोन भी कंप्लायंस जोन बिल्डिंग अप्रूवल चाहिए, एनओसीज चाहिए, सब कुछ हो जा हुई। इवन उमें जो ना आपके बिल्डिंग प्लान बा, जितना भी अथॉरिटीज के ऊपर सब कुछ हो जा हुई, फाइनेंशियल डिटेल हुई, सब कुछ आपके गाइडलाइंस और उनके सारा डिटेल्स वो वेबसाइट ये जानना चाहते हैं कि जैसे कंपनी के मान लें कुल डिटेल बा, तो एजेंटों के डिटेलों में कहीं मिली कि मान लें हमें लेवे के बाद हम खोज लें कि फला एजेंट ठीक बा, ऐसे लेवे के चाहिए, ऐसा कोनो देखिए ऊपर रेरा के तो कोनो कंट्रोल नहीं बा, लेकिन हाँ ई जरूर आप पे तय कही सकेली कि जो रजिस्टर्ड होई हो में तो एकर मतलब वो सीरियस कंटेंडर बा, ओकर शुल्क जमा बा और फुल टाइम वो ब्रोकर बा। अच्छा, अक्सर ये होता रहे कि एक टाइम ऐसा रहे कि हर आदमी पार्ट टाइमर्स भी रियल एस्टेट पनो वाला हो जाए। तो जब सबसे बड़ा एजेंट के रोल का होला, रोल ये होला कि कस्टमर के हैंड होल्डिंग करे, जबले आपके जब इंसेप्शन डेट ऑफ इंसेप्शन जब ओके फॉर्म भरेला उससे पोजेशन तक वो आपके हैंड होल्डिंग करी, जबले आपके पोजेशन नहीं मिल जाए ओकरे बाद शिकायत हो तब वो खड़ा रहे, और आपके बिहाफ वो जिरा करी बीमा कंपनी जैसे और वो आपके बिहाफ भी जिरा करी कंपनी से। तो ये कुल मानक के हिसाब से वो रजिस्टर्ड होकर जरूरी बा। और एमे ये जरूर बा कि जो सीरियस लोग बा, जो गंभीर लोग मतलब एमे आवल चाहता उहे लोग ओमे रजिस्टर्ड बा और उनके आप तय कह सके। अच्छा, ये बताएं कि मान लें इतना कुल भइले के बावजूद अगर केहू ठगा जाता तो वो कहाँ जाए? देखिए रेरा के सबसे बड़ा यह एगो फायदा बा कि वो खुदे डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म उनकी लगे बा, आप उनकी लगे जाए वो ओकर निस्तारण। जैसे हम मान लें हमके के ठग ले बा तो हम कैसे रेरा से कैसे संपर्क आप रेरा रजिस्टर्ड होई, जोन भी प्रोजेक्ट बा ओकर रेरा के रजिस्टर्ड आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होई, आप उनसे संपर्क करी, चाहे वेबसाइट के थ्रू करी चाहे अच्छा वेबसाइट से हम कर सकें, बिल्कुल कह सकेंगे। और आपके पूरा निस्तारण उनका पूरा एगो विंग होला जेमे आपका डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म उनकर बा इन प्लेस, वो आपके सारा उसके निष्पादित करी आपके होकर। अच्छा, आजो ऐसन भी बाकी कोनो प्रोजेक्ट हो जो रेरा से नहीं वो हो नहीं, अगर ई मानक जोन बा उनकर की 8 अपार्टमेंट से ज्यादा अगर बनावत है 5000 स्क्वायर मीटर से ऊपर अगर काम करत हो, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं बाटे रेरा से तो फर्जी बा, ओमे सर आपके अपन जिम्मेदारी बा। एकर बनावे के पीछे उद्देश्य ही रहे कि आपके ट्रांसपेरेंसी आवे, पारदर्शिता आवे, ओकरी बाद आपकी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी आवे, एफिशिएंसी बढ़ जाए। काहे कि एगो वॉचडॉग बा रेरा, आपके हर मूव पे नजर रखा था। इनफैक्ट आजकल तो ये हो गई बा कि डेवलपमेंट के का फेजेस बा वो मेंशन होला रेरा के गाइडलाइन वेबसाइट पे। तो दृष्टिकोण सरकार के ये रहकर बनौले के पीछे कि एक ऑर्गेनाइज्ड एक ओवरऑल करल जाए, एक आवे से ही भइल कि जो पैसा साइफन ऑफ होता रहे दूसरे प्रोजेक्ट में चले थे, काला धन बहुत आवे इंडस्ट्री में, तो ऊपर भी लगाम लगल है पे आपके पूरा आपके फाइनेंशियल डिटेल देवे के पड़ेला और वेबसाइट एक नंबर में पैसा एक नंबर में आई, तो जवाबदेही भी उसी तरह से रही। तो आपके कहले के मतलब कि अगर केहू अपन गाढ़ी कमाई लगावे जाता तो पहले तो वो एजेंट के देखे कि वो रजिस्टर्ड बा कि नहीं, ओकरे बाद जहाँ वो लेता जोन प्रोजेक्ट बा ओके देखे कि वो रेरा में रजिस्टर्ड बा कि नहीं, बिल्कुल, तब ओकर जोन बा जोन इन्वेस्टमेंट बा जोन वो लगावता वो सेफ रही। बिल्कुल बिल्कुल, ओकर पैसा कहीं नहीं जाए। तब एकर ध्यान दे लोग कि गलत जगह गलत आदमी के चंगुल में न फंसे। और विस्तृत जानकारी ये पर फिर अगले एपिसोड में हमन के दिहल जाई, अलग अलग एक विषय पे बात कही जाए। बिल्कुल, अभिषेक बाबू के फिर हमन के बुलाई। सबसे यह निवेदन बा कि आप हमारे चैनल देखी या सब्सक्राइब करी, लाइक करी, और भोजपुरी के जन जन तक पहुँचावे के अभियान में हमारा सहयोग करी। सबके नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।